तमसो मा ज्योतिर्गमय। नमस्कार तमसोमा ज्योतिर्गमय आज अध्याय को आपण स्वागत करुच्ची रमावल्लभ। आज आम गहन उपस्थित अच्छा पंडित वीरेन्द्र किशोर त्रिपाठी महोदय वेद बाचस्पति। आसतु स्वागत करने कार्यक्रम शुणा किसी भल कथा आम समस्त जीवन पाई। सर नमस्कार, आपण को कार्यक्रम में पुणी थे स्वागत। आज समय को जदि लक्ष्य करवा से गाँ गहली हो बा सहर हो बा अत्याधुनिकतार विभिन्न प्राचुर्य भितर बुड़ी रही बड़ बड़ देशर सहर हो, प्रत्येक स्थान रे रहुथुबा मनीष मनरे गोटे अभिलाषा राति पाइबा ठू राति पर्यंत यदि आम लक्ष्य करवा ताहा होछि धन अर्जन, धन अभिलाषार गोटे इच्छा। ये अभिलाषा कहीं एते बलवत्तर मनुष्यर जी आवश्यकता ता तुलन में अधिक संग्रह कर जो मनोवृत्ति या आप कौन कहे? धन संग्रह होची एक पागलामी। धन संग्रह गोटे पागलामी। जेते आपण बुद्धिमान हुअंतु, जेते ज्ञानी हुअंतु, जेते अधिक पाठ पढ़ंतु, जेते बड़ चाकरी करंतु, जेते बड़ सहर रे रहंतु, जहा करंतु, धन संग्रह होची गोटे संपूर्ण माने मु तो मो भाषा रे कहिबी जे प्रचंड पागलामी। एहाठू वाली पागलामी दुनिया रे किछि न थाए। दिन राति एकाकार करी लोक वर्तमान धन संग्रह करिबारे व्यस्त, किंतु आए दुख व्यये दुख। धन संग्रह करिबा ठारू दुख आउ दुनिया रे किछि नाही। आए दुख, धन को पाइबारे लोक दुख कले ही धन पाए। व्यय दुख, धन जेतेबेले व्यय ही जाए सेतेबेले भी मनरे दुख आसे। संचय दुख, धन संचय कले मध्य भय माड़ी बसे, काले किए नहीं जीव, विजिलेंस लगी जीव, कौन है जीव बोलिकी। तेणु धन पाइबारे दुख, धन संचय करिबारे दुख, धन व्यय करिबारे दुख। तेणु धन होची दुखर गोटे मूल कारण एवं धन संग्रह होची एक प्रचंड पागलामी। मु गोटे कथा कहबाकू चाहे, धनर आवश्यक कौन एतिकी जदि लोक थरे बुझीगला तेबे धन पछरे दौड़बार पागलामी की से बंद करदेव। देखंतु जद प्राप्नोति तद बहु, तमे जहा पाइल सेतिकिरे जदि खुशी रहिबा तेबे ताकू कहा जाए सुख। आमे अधिक संचय करिबा, संग्रही बुद्धि आमको दुख दौची। अर्थात आमे भरपूर आकंठ भोजन करि सारिला परे तापरे पॉलिथिन धरी आउ खाद्य नहीं 4 दिन पर्यंत फ्रिज रे रखिकी खाइबा एवं इतर लोक माने अछंती खाइबे, एई भावना को मन भितरे न आनिबा होउची आमर एक नितांत मूर्खता एवं प्रचंड पागलामी। संग्रही बुद्धि आजी आम संसार को, आम दुनिया को, आम राज्य को, आमर देश को नष्ट भ्रष्ट करी पकईची। संग्रही बुद्धि सपोज धरा जाऊ ईश्वरंकर कृपारु मनुष्य मानंकर स्वीकृतिरु तुमको गोटे भल पदवी मिलगला। पद पदवी की गले प्रथमे तुमर अभिलाष हवा उचित। जेउ माने ए स्थान को मते पठई चंती, जेउ मानंक द्वारा मु निर्वाचित ही एठा को आसीची, मु सेमानंकर उपकारर व्रत धारण करिबी। किंतु ताहा न करी प्रथमे गला मात्रे लोक केवल धन संग्रह करी संग्रही बुद्धि रे व्यस्त होउची। तेणु समाज रे विप्लव, परिवार रे विप्लव, सामाजिक क्षेत्र रे विप्लव, राजनैतिक क्षेत्र रे विप्लव, सर्वत्र विप्लव देखा जाउची। तेणु
हे मोर प्रिय मनुष्य संग्रही बुद्धि परित्याग कर। धन केवल बंचिबा पाई दरकार, संचिबा पाई नुहे। जदि जड़े जड़े व्यक्ति पाखरे कोटि कोटि लोकंकर धन संचय हेई डिपोजिट हेई रहिबा, तेबे अन्य लोक माने किभली भाबरे बंचिबे। तेणु जनक पाखरे कोटि कोटि लोकंकर धन डिपोजिट होई रहिबा संपूर्ण भावरे निंदनीय एवं स्पृहणीय मध्य नुहे। तेणु प्रत्येक मनुष्य धन संग्रह बुद्धि निवृत्त रुहंतु। जेतिकी बंचिबा पाई दरकार सेतिकी ही ग्रहण करंतु। काहींकि ना धनर मूल्यायन दुईटी जगार करा जाए। गोटे हेला क्रय, आउ गोटे हेला विक्रय। किणिबा एवं बिकिबा एई दी स्थान रे, एई दुई गोटी स्थान रे ही धनर आवश्यकता दरकार थाए। आपणकर आवश्यकता पूर्ण होई गले आउ धनर आवश्यकता किछि ही न थाए। गोटे छोटिया कथा आमे कहिबा। मनेकर तुमर गोटे घर दरकार थिला, तुमे मुंड गुंजिया पे गोटे घर टे करदेल, सेतिकी ही तुमर आवश्यकता पूर्ण हो गला। किंतु 5,000 कोटी टंका खर्च करी 20 एकर जगार विराट बंगला तैयारी करी कोटि कोटि लोकंकर धन को हड़प करी गोटे स्थान रे विराट बंगला करी गोटे लोक रहिबार एई जो कथा, यह हैला गोटे पैशाचिक बुद्धि। एही पैशाचिक बुद्धि धन संग्रह करिबा बुद्धि जोगु समाज रे आज प्रगति दुर्गति रे परिणत होई अछि। तेणु धन संग्रह करिबा एक प्रचंड पागलामी। ए प्रश्न केवल आज नुहे, अनेक समय अनेक लोक ये प्रश्न पचारिचंती, अनेक प्रकार उत्तर आसी। तेबे पुणी थरे मु से प्रश्न आपन पचारुची एवं तार उत्तर आशा करुची जे सनातन हिंदू धर्म रे 33 कोटी देवादेवी वर्णना रही। हुए तो अन्य धर्म गुड़िक जहाँ को आम कह अन्य विश्व धर्म गुड़िक एते देवता स्थान ना। कोटि कोटि गोटे दुईट देवता वर्णना रही। तेबे जो 33 कोटी देवता बा एते संख्यक देवता ये सनातन हिंदू धर्म रे कहीं एवं यार अंतर्निहित तात्पर्य कौन हो पारे? विश्वर सबुआड़े जदि आमे आमर आखि की बुले आनिमा तेबे आमे देखिबा जे विश्व रे दुई गोटी कथा ही प्रचलित होछि। एकेश्वरवाद, बहुस्वरवाद। एक रे एकेश्वरवाद, दुई रे बहुस्वरवाद। भारत को छाड़ी देले अन्यत्र एकेश्वरवादर कथा में देखा पाऊ। बहुस्वरवाद केवल भारत रे। आमर मुनि ऋषि ज्ञानी ध्यानी विचारवंत व्यक्ति, आमर मुनि माने, आमर ऋषि माने, आमर समाजशास्त्री माने, आमर विदग्ध माने बहुस्वरवाद बहुदेवता पूजार कथा कहिचंती। एपरिकी आमर पुराण रे 33 कोटी देवतार कथा मध्य कहा जाइछि। आमे एहाकु सर्वांतःकरण रे स्वीकार करुछु। कारण कौन ना बहुस्वरवाद रे ईश्वर उपासना करिबारे गोटे मीठा अछि, गोटे स्वादु अछि, जहाकु आमे एइथिपाई कि ग्रहण करि नैछु। एहा हेला रुचिनाम वैचित्र्यम रुजु कुटिल नाना पथजुषाम। धरा जाऊ भुवनेश्वर को ब्रह्मपुर दे आसिले हब फुलबाणी नयागढ़ दे भुवनेश्वर आसिले भी हब। किंतु भुवनेश्वर आसीबा लक्ष्य अनेक रुजु सीधा रास्ता अच्छी, अनेक कुटिल बंका रास्ता भी अच्छी।
किंतु नृणांग एको गम्य आमर लक्ष्य है गोटे नदी जेते सर्पिल गति रे पहाड़ उपरू गली आसिले मध्य समुद्र संगम लाभ है तार मूल लक्ष्य आमर मूल लक्ष्य है रुचिराम वैचित्र्यम रुचिर विचित्रता रुचिर वैचित्री किए कृष्ण को देखिला तो बाह की कमनीय विग्रह मोहनंकर श्यामल तनु केकी पुच्छ मंदा नील रे हलुची शिर रे त्रिभंगी ठाणी घागुड़ी माला बंशी खोसीचंती अंटारे यही विग्रहटी क्या भल लगिला सी महाप्रभु को ग्रहण करनेला मोर आराध्य देवता कृष्ण काली प्रलंबित जिह्वा दंतुरा विकट दशना विराट चक्षु प्रलंबित केशगुच्छ महामेघ श्याम वर्णा शव शिव हृदय आरूढ़ा यही भली भयंकरी माँ हेउचंती काली तांकु केते साधक देखी आपण ही नेले भगवान रघुनाथन को देखी कि आपण ही नेला महाप्रभु जगन्नाथन को देखी कि आपण ही नेला हनुमान महाप्रभु को देखी कि आपण ही ला किंतु तुम्हें जो देवता को ग्रहण कर आमर धर्म बहु देवता को पूजा करिवार गोटे अर्थ है आमे बहु देवता को पूजा करू केवल आमर भक्तिर पथ को सुगम करने निमित्त भक्तिर पथ को सुगम करने निमित्त यार गोटे प्रचंड सुंदर उदाहरण अच्छी घरर स्वामी जी सी बसीचंती दांड पटे गोटे चेयर पकई बही खाइबा बेल हो गला घरू माँ आसिले घर स्वामी जे मदर जे माँ बोले पुआ खाइबा को आस कौन कहले माँ जो बही व्यक्ति जनक पुआ खाइबा को आस किंतु किछि कारणवशतः से टिके डेरी हो गला तापरे पत्नी आसिले कहले स्वामी खाइबा को आस टिके डेरी हो गला पुआ आसिला बोला बापा खाइबा को आस बापा जा गलेनी भणजा आसिले बोले मामू खाइबा को आस डेरी हो गला नाती आसिले से व्यक्ति कहले अजा खाइबा को आस टिके डेरी हो गला सान भाई आसिला डाकिला तांको भाईना खाइबा को आस तेबे भाईना अजा स्वामी मामू पिता यही भली भेदरे से व्यक्ति जनक अनेक ना जणे से निश्चित जणे किंतु डाकिबा भेदरे ए विभिन्नता न रहिले असुविधा हवा दृष्टि जदि जड़े लोक को बापा बोली डाकिले स्त्री धाइम पुओ धाइम अजा धाइम नाती धाइम भाई धाइम एक विराट विप्लव सृष्टि हम तेणु यही अघटन को एड़ेबा बहुस्वरवादर कथा आमर धर्म रे अच्छी आमर रुचि अनुसार आमे गोटे देवता को ही निर्वाचन करू से आमर ही उपास्य बा उपास्या हुअंती तांको ही धरी आमे ही से महासमुद्र रे निज को मिलई दऊ जेहेतु आमे बिंदु से हेउचंती सिंधु आमर देवता मानकर जेते संख्या रही तांकर पर्याय मध्य से प्रकार रही अनेकों को वैदिक देवता बोली कहा जाए अनेकों को तंत्र देवता बोली कहा जाए अनेकों को पुराण देवता बोली कहा जाए अनेकों को
ସ୍ଥାନ ବିଚାରରେ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବିଚାରରେ ଅନେକ ଦେବତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଡାଳଖାଇ ଠାକୁରାଣୀ ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ବାଟ ଭୁଆଶୁଣୀ ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଦେବତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ବୈଦିକ ଦେବତା ନା ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୌରାଣିକ ଦେବତା? ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। କାହିଁକି ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ନା, ଆମର ଯେଉଁ 4 ଗୋଟି ବେଦ ଅଛନ୍ତି, 3 ଗୋଟି ବେଦକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅମର ସିଂହ ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ବୈୟାକରଣ କହିଲେ ଇତି ବେଦ ତ୍ରୟତ୍ରୟୀ। ବେଦ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ତ୍ରୟୀ। ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ କହିଲେ ଯେ ऋग्वेद यजुर्वेद एवं सामवेद, এই 3 ଗୋଟି ବେଦକୁ ତ୍ରୟୀ ସାଂଖ୍ୟମ୍ ଯୋଗଃ, ତ୍ରୟୀ ସାଂଖ୍ୟମ୍ ଯୋଗଂ ପଶୁପତି ମତଂ ବୈଷ୍ଣବମିତି। ତ୍ରୟୀ ସାଂଖ୍ୟମ୍ ଯୋଗଃ ପଶୁପତି ମତଂ ବୈଷ୍ଣବମିତି। এই যে ত্রয়ী, এ ত্রয়ী হেলা ইতি বেদ ত্রয়ত্রয়ী। এই 3টি হেলা বেদ ঋକ୍ সাম যজু। অথর্ব বেদକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବେଦକୁ ବେଦ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। এই যে 4 ଗୋଟି ବେଦ, এই 4 ବେଦରେ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖନାଭି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଗୋପାଳ ତାପିନୀ ଉପନିଷଦରେ ଅଷ୍ଟାଦଶାକ୍ଷର ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରରୁ ଦେବତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ସପୋଜ ଧରାଯାଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ, ଧରାଯାଉ ବାଣପୁର ଭଗବତୀ, ବିରଜା ମାତା, ଯାଜପୁର। ଦେବତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ମନ୍ତ୍ରରୁ। ପ୍ରଥମେ ପଚରାଯିବ ଏହି ଦେବତାଙ୍କୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଏହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ରଟି ଗୋପାଳ ତାପିନୀ ଉପନିଷଦରୁ ଆସିଛି। ଏହାର ନାମ ହେଲା ଅଷ୍ଟାଦଶାକ୍ଷର ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର। ଓଂ କ୍ଳିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ସ୍ୱାହା। এই 18 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଏହାକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୌରାଣିକ ମନ୍ତ୍ର ବି କୁହାଯାଏ। ମାତା ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ଦେବ, ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷର ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ର। ଏହା ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ପୌରାଣିକ ମନ୍ତ୍ର। ମାତା ସୁଭଦ୍ରା, ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜିତା। ଓଂ ହରିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର୍ଯ୍यै ନମଃ। ତେଣୁ এই ଯେଉଁ ପୀଠାଧୀଶ୍ୱରୀ ମାତା ସୁଭଦ୍ରା, ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର ବଳଦେବ, ବଡ଼ ଠାକୁର, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦର ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଯୁଗପଦ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହେଇଛି। ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁରାଣ ଏ ଉଭୟର
गोटे जुगपत समावेश ହେଇଛି। जगन्नाथ महाप्रभु को जेते विद्वान ज्ञानी विदग्ध अछंती गोपपुरर कृष्ण बोलिकी ग्रहण करिचंती। जे नीलाचल धाम रे बहिचंती ये गोपपुरर कृष्ण। तांकर जनाड़ उड़िक कवि माने लिखिचंती कृष्ण। एते बड़ महान वैष्णव महान भक्त जयदेव गोस्वामी सी मध्य कृष्ण। आमर जी भक्त प्रवर सालवेग सी मध्य कृष्ण बोली जनाण सब लिखिचंती। अच्छा शंकराचार्य कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करबो मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप सी भी कृष्ण बोली कहिचंती। रसानंदो राधा सरस बपुरा लिंगन सुको देखंतु यही कथा सी भी कहिचंती। तेबे इथुर स्पष्ट प्रमाणित हैला जगन्नाथ महाप्रभु पुराणर देवता। कहीं ना भागवत नहेले कृष्णंकर कथा ही उठी न थांता। रामायण नथिले रामचंद्रंकर कथा ही उठी न थांता। तेणु भगवान को कृष्ण प्राधान्य ग्रंथ हैला पुराण चक्रवर्ती श्रीमद् भागवत महापुराण। तेणु जगन्नाथ महाप्रभु पुराणर तंत्रर ए जो महासमावेश यार होचंती देवता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपण एते सुंदर भाव में एते समय धरी आम दर्शक मानक एते बलिष्ठ मूल्यबोधर कथा कहले। तेणु कार्यक्रम तरफ पुणी थे आपन को अनेक अनेक धन्यवाद जनाऊँ। आज अध्याय को ये रखा। विदाय दिंतु। नमस्कार।